हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, हाँ, आज भी जो हमारे लेवल्स जिस तरीके से काम किए हैं वो आप लोग जानते ही हैं। उसके लिए कुछ ज़्यादा बोलने की मेरे को लगता नहीं है, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट देता हूँ कि किस किस तरीके से मार्केट ने आज किस किस तरीके से कैसे कैसे मूव दिया है हमारे लेवल्स के बेसिस के ऊपर। और उसके बाद में मैं आज थोड़ा सा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने वो लेवल्स हैं वो कुछ अलग तरीके से अपडेट किया है उनको आज, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि उन लेवल्स को एग्जैक्टली यूज किस तरीके से करना होता है। तो उसके लिए मैं भी आज थोड़ा सा बताऊंगा, जो लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से काम करना होता है उस पर। हालांकि मैं तो प्रो समझाने की कोशिश करता हूँ, पर जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए, और उनको मैंने बोला है कि आप हमारी 15 दिन की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं अपना आज के अपडेट के लिए। उसमें समझ में भी आएगा कि लेवल्स ने किस तरीके से काम किया है हमारा बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर। और जो मैंने न्यू लेवल्स जो आपको मशीन लेवल्स वाले जो दिए थे, उस लेवल के अंदर भी देखिए किस तरीके से काम किया है। उसके अंदर प्रॉपर एसएल दिया हुआ था। तो लेवल्स की पावर क्या होती है वो आपको समझ में आएगी इस वीडियो के अंदर। हालांकि रोज जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे, उनको तो समझ में आ रहा है, पर इतना अप डाउन मार्केट के अंदर होने के बावजूद हम लोग किस तरीके से अपने लेवल्स के बेसिस पर पैसा कमा पा रहे हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल दिखाई देगी। और जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि हम किस जगह पर हम जुड़े हुए हैं इस वक्त। और उन्हें मालूम है अच्छे तरीके से कि जो शॉर्ट शॉर्ट वर्ड मैं यूज़ करता हूँ उसकी पावर, उसका जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली किस तरीके से है, वो हवा में नहीं है। या हवा में है तो किसी को लगता है तो ऐसा मुझे कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, आज मैं एक्सपेक्ट करूंगा सभी लोगों से, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो है 99th वीडियो है, और मैं सब लोगों से एक्सपेक्टेड करूंगा कि जो भी मेरे लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं 25 दिन से 30 दिन से, जैसा भी काम कर रहे हैं, और वो अपने व्यू मुझे दें। और अगर मेरे लेवल्स में सच में ही लगता है कि शॉर्ट शॉर्ट पावर वाले लेवल्स हैं, कुछ दम है इनके अंदर जो आपने कभी कहीं इधर उधर कहीं नहीं देखा है, तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जो मेरी 100 वीडियोस बनाने के बाद ये मेरे को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि सच में ही मैं सही दिशा की तरफ जा रहा हूँ या फिर ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस वजह से फ्रेंड्स बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आज आपको मुझे इस वीडियो को लाइक करना है, तो उससे मुझे समझ में आएगा। और अगर कमेंट कर सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट वर्ड के ऊपर तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे महसूस हो कि आप लोग सच में पैसा कमा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं। और कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, जो मैं अपना व्हाट्सएप दे दूंगा यहाँ पर, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग निफ्टी से। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था क्रूड के टारगेट को हिट आने का, और उसका वेट करने के बाद ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मैं पूरा दिन बाहर था आज। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और मार्केट देखिए किस तरीके से मार्केट नीचे खुलती है और यहाँ जाती है। और मैं आपको पहले ले चलता हूँ अपने लेवल्स के ऊपर, जो हमारे कल के लेवल्स थे जो मैंने आप लोगों को दिए हुए थे। ये हमारे कल के लेवल्स थे फ्रेंड्स। मैं इनको कॉपी कर लेता हूं। मशीन लेवल्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा आप लोगों से। उसको मैंने मशीन लेवल, उसका नाम मशीन इसलिए रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। 356 पर ये बाय एक्टिव था, ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग में इसने जो हाई लगाया वो 356 कुछ का लगा दिया था इसने हाई, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट दोबारा से डाउन आता है, और 356 का हाई लगाने के बाद एक्टिव हो गया है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट में ये डाउन आता है और 11,313 के अराउंड का लो लगाता है,
और हमारा टारगेट हिट होता है 385 का, जो हाई देखेंगे आप तो इसमें 385 का हाई है, देखिए आप एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिए। ओके, तो ये हमारा टारगेट हिट किया। दूसरा फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की अगर हम बात देखें, वीडियो को थोड़ा सा लगातार देखिएगा क्योंकि इसमें मैं दूसरे लेवल का भी अपडेट बताऊंगा मैं आपको। बैंक निफ्टी के अंदर देखें हम तो बैंक निफ्टी फ्यूचर, क्योंकि ये लेवल्स फ्रेंड्स मेरे से कई लोग पूछते हैं, मैं बता बता के थक चुका हूं दोस्तों। ये मैं फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको लेवल्स भी फ्यूचर के देता हूं, और मैं इसमें लिख देता हूं स्पेशल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए आपने देखा होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर, तो ये फ्यूचर्स के लेवल है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट के अंदर हम नीचे खुलते हैं ओपन आज करीबन 442 के अराउंड, ठीक है, ये हमारा सेल लेवल एक्टिव नहीं होता, और हमारा 546 बाय का लेवल एक्टिव होता है यहाँ पर, ठीक है। और चलो ठीक है, हम इसके अंदर बाय के अंदर एंटर नहीं कर पाते मान लीजिए, तो फोर्थ लेवल है 830 का, वो जाकर के हमारा होता है यहाँ पर 830 के आसपास यहाँ पर, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर हमें अगर कल देखेंगे तो कल से ही हमारा बैंक निफ्टी में बाय था, ठीक है, तो इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं थी। कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ फ्रेंड्स कि लास्ट डे के जो लेवल्स हैं उनको हमेशा नोट करके रखिए, प्लॉट करके रखिए, आपको इतना क्लियर दिखने लगेगा। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की जरूरत पड़ेगी बताने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको अपने आप ही पता होगा। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लास्ट डे वाले जो लेवल्स है ना उनको भी प्लॉट करके रखिए, उनके हिसाब से ट्रेड मत करिए अभी, पर आपको दिखाई देगा कि वो लेवल्स कितने पावरफुल हैं। जब समझ में आ जाएगा तब ट्रेड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे टारगेट से हिट हुए हैं, पर उसने मौका ड्रॉप कर नहीं दिया है कहीं भी, डायरेक्ट ही टारगेट आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हम देखें तो 990 के आसपास का ये हाई लगाया है इसने, और 901 का हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। और अगर वीकली पे देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर दिखाई देगा, हालांकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उस पर जाने के लिए, क्योंकि आपको मेरे को सिर्फ यही समझाना था कि लेवल्स को किस तरीके से हमारा काम किया आज। दूसरा फ्रेंड्स मैं अब चलता हूं, अब हम चलते हैं आपका दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये लेवल भी दिए थे, चलो इसमें इसी से देख लेते हैं हम। इसमें हमने बैंक निफ्टी के अंदर लेवल दिया था 483 के ऊपर बाय है, तो इसके अंदर तो फ्रेंड्स एक सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपको तुरंत बाय कर लेना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है 5 मिनट क्लोज होगा या कुछ भी होगा, आपको टारगेट तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा देना है सिंपल। तो ये हमारा 489 यहाँ पे एक्टिव हो गया है, और इसका टारगेट था 520, ये टारगेट भी अचीव हुआ है इसका, और सॉरी मार्केट यहाँ ओपन हुआ है आज, ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव हुआ 529, ये यहाँ पे ओपन होता है 483 पर, और सीधा उसने टारगेट दे दिया, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स इसमें आइए आप निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 342 का टारगेट पर एक्टिव था, और स्टॉप लॉस देखिए 304 का था, ठीक है, 342 304। अब निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे गौर से फ्यूचर के अंदर आकर के, तो उसने पहले 442 का 342 का हाई लगाया, मतलब 362 362 हिट किया। अब हमारा टारगेट क्या था 371, इस लेवल के हिसाब से जो मशीन वाले लेवल्स हैं, तो उसने वहां से डाउन दिया, और आप देखिए कि एक्टिव होने के बाद उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। हमारा स्टॉप लॉस था 11,304 का, और आप ये देखिए लो इसके अंदर कितना बना है एक्टिव होने के बाद कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक्टिव होने के बाद हमारा जो लो लगा है वो 11,312.90 का लगा। और हम इधर देखें जरा, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इसमें
जो स्टॉप लॉस है देखिए, बाइंग एसएल 304.55 ये मैंने दिया था, और इसका भी टारगेट हिट हुआ 3। ये मतलब ये लेवल्स भी इतने जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। बस इसके अंदर प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि अगर ओपनिंग उसके ऊपर की तरफ होती है ना, क्योंकि मैं इसमें नीचे वाले जो फर्स्ट लेवल है सिर्फ उसी को ही बना पा रहा हूँ, तो अभी सेकंड लेवल के लिए काम चल रहा है ऊपर के, कि अगर ऊपर बाय एक्टिव होती है तो उसका एसएल क्या होगा। तो क्योंकि मंडे को ट्यूसडे को भी ये लेवल्स के बेसिस के ऊपर हम लोग बाय सेल नहीं कर पाए थे, क्योंकि मार्केट ओपन ही ऊपर हुआ था। और आज भी देखी जाए तो क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर इतना फास्ट ट्रेड डालना इतना इजी नहीं था। हाँ, निफ्टी के अंदर उसने पूरा मौका दिया हमें, ठीक है, क्योंकि हमारा 360 के आसपास का हाई लगाया उसने पहले, 362 का, पर हमारा टारगेट तो ये था। वो टारगेट आने से पहले वो नीचे तक पूरा घूम के आया, फिर उसने टारगेट को हिट किया, ठीक है। तो हमारा दोनों तरफ से लेवल पे बाय एक्टिव हो चुका था उस लेवल की वजह से, तो मुझे मालूम था कि टारगेट आना ही आना है। ये चीज भी समझने वाली है, दोनों लेवल्स के ऊपर बाय एक्टिव, ठीक है। और उसमें 351 के ऊपर था, इसमें 342 पर था। उसका टारगेट थोड़ा ऊपर का था, इसका टारगेट 370, क्योंकि ये इंट्राडे लेवल्स होते हैं। वो तो एक बार को ऐसा होता है कि टारगेट के कई बार जाकर के बंद हो जाता है पहले ही, ठीक है। तो आपको इन चीजों को इस तरीके से देखना है फ्रेंड्स, कि लेवल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। अब मैं आपको आज जो मैं लेवल्स दे रहा हूं उसमें कुछ खास बात है फ्रेंड्स, देखिएगा, उसमें समझ में आएगा आपको। थोड़ी क्लियरिटी मैंने डाली है लेवल्स के अंदर। पहले तो आप ये लेवल्स को नोट कीजिए। 14 फरवरी जो मैंने इसमें क्रिएटिव डाली है, मैंने इसमें ये सिंपली बाय बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये पहले की तरह बाय है, और इसमें टारगेट 1 2 3, ठीक है। सिंपल टारगेट्स हैं इसके अंदर, जिसमें हम टारगेट 1 को हमेशा लेते हैं। सेकंड टारगेट की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कभी भी। मैं हमेशा इस टारगेट के ऊपर बुक करने की कोशिश करता हूँ। 356 के ऊपर एक्टिव हुआ हमारा, तो 385 पर हमने उसको टारगेट हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से 11,470 अगर आता है तो हमें बाय करना है, ठीक है, और टारगेट हमारा ये होगा। अभी फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि टारगेट 3 आने के बाद, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, टारगेट 3 आने के बाद अगर इस लेवल को टच करता है, बाय लेवल को, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ थर्ड टारगेट पे जाता है, और थर्ड टारगेट कम से कम होना चाहिए। उसके बाद अगर ये बाय लेवल को टच करेगा तो आपको थोड़ा सा भी राइज मिलता है, सेल कर दीजिए, आपको 328 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से सेल साइड में आप मान लीजिए टारगेट हमारा लेवल आ चुका है 11,187, और यहां से जंप लेता है मार्केट में, ये इसको होल्ड करता है थोड़ा सा भी 272 को, तो हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप्स करना है थोड़ा सा भी, और हमें टारगेट इजीली ये मिलेगा। ये सिस्टम मैं आपको कई बार हर वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं, पर फिर भी मेरे पास क्वेरीज इस तरीके से आती हैं, जैसे लोग वीडियो देखते ही नहीं है, ठीक है। मैं कब तक हर वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताता रहा हूं कि इन लेवल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। मेरे से कितने दिन में पता नहीं कितने मेरे पास मैसेज यही आते हैं कि सर लेवल को यूज कैसे करते हैं। अरे हर वीडियो के अंदर समझाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। आप 5 वीडियो को पीछे से उठा करके देख नहीं सकते। और वो लोग पूछते हैं मेरे से जो पता नहीं 20 दिन पहले सब्सक्राइब किया हुआ उन्होंने, अरे तुम लोग देख नहीं सकते क्या? तुम लोग वीडियो पूरी नहीं देखते क्या? डिस्टर्ब करने व्हाट्सएप के ऊपर डिस्टर्ब, आप व्हाट्सएप कीजिए पर बेफालतू की चीजों के लिए नहीं। एक बंदा पूछता है मेरे से कि आज निफ्टी कहां कहां जाएगी, मेरे को बताइए दोस्तों। मैं सिंपली एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई प्रिडिक्शन या वो जो जैसे एडवाइजर्स होते हैं ना, उस तरीके से मैं कॉल नहीं देता हूं कभी भी, ठीक है। मैं आपको लेवल्स देता हूं, मेरे लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। मैं अपनी प्रिडिक्शन बताया था, मार्केट बुलिश है या जैसा भी है। अगर मेरे को कहीं गड़बड़ दिखाई दे रही है, अगर आपका मान लीजिए बाय एक्टिव हो गया, तो मैं आपको निकलवा दूंगा तुरंत। ये मैं कोशिश पूरी करता हूं टाइम पर, आपको मालूम है। अगर सेल एक्टिव हो रहा है और मुझे मालूम है कि सेल का टारगेट नहीं आएगा, तो मैं आपको निकलवा देता हूं, मुझे मालूम होता है, ठीक है। ये चीज आप जानते हैं लोग इस चीज को, पर वीडियो को थोड़ा सा देख करके और साइड में हो जाना, और फिर बाद में मेरे से पूछते हैं कि भाई आप कमेंट्स बॉक्स में देखो ना, कमेंट बॉक्स में देखो कल लोगों ने क्या पूछा मुझसे कि लेवल कैसे काम करेंगे।
यार मैं कोई वो रामायण गा रहा हूँ क्या यहाँ पर? ये सबसे बड़े गुस्से वाली बात है। आप लोग देखते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखते हैं कि मतलब बंदा बार बार, यार कब तक? क्योंकि मैं, मुझे मालूम है जो लोग इस चीज को जानते हैं वो कब तक सुनेंगे बार बार, यार मेरे को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है कि चीज को। मैं एक सैटरडे को संडे को एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके बेसिस के ऊपर, और उसको मैं प्लेलिस्ट, एक अलग से प्लेलिस्ट में डालूंगा बना करके, दोनों चीजों को, इन लेवल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। उसके बाद प्लीज कोई भी मुझसे ये मैसेज करके ना पूछे कि इन लेवल्स को यूज किस तरीके से किया जाता है। और फ्रेंड्स, मेरी 99th वीडियो है ये आज, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर सच में ही आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लेवल्स की पावर सच में दमदार है, मैं ये नहीं, 2-3 लोग मुझे बोल देते हैं उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, मुझे कम से कम 100 लाइक्स चाहिए आज, क्योंकि अगर मेरी वीडियो को 200 बंदे भी 200 ट्रेडर्स भी देखते हैं, 85-86 तो मेरे ख्याल से मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 100 लोगों के लाइक्स आने चाहिए। ठीक है, चलिए 80 लाइक्स कम से कम आने चाहिए, तो फिर तो मेरे को लगता है कि वीडियो बनाने का बेनिफिट है आगे कुछ, वरना फिर मैं इसे 100 पर ही वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, पर मैं फिर इसे बंद कर दूंगा, क्योंकि फिर कोई बेनिफिट नहीं है। 100 वीडियोस बनाने के बावजूद मेरे को क्या कहते हैं, आप देखिए जरा, सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता, और इतनी एक्यूरेसी कोई दे नहीं सकता है। मैंने कहा था मैं अकेला ही ऐसा हूं, मैं तो लाइव देता हूं यार। ऐसा नहीं है कि आप एडवाइजर्स को बोलो फोन करके, वो ऐसे देंगे कॉल जैसे पता नहीं उनको, उनकी कॉल कितनी कीमती है, वो दे देंगे तो कहीं पता नहीं सोना है वो, या फिर ऐसा कोड है कि उनका देश लुट जाएगा उसको कोड को देने से। वो चीज तो मेरे पास नहीं है। मैं तो दोस्तों खुली किताब है सब कुछ आपके सामने, पर ये एक्सपेक्ट मैं जरूर करता हूँ कि आप लोगों को मेरे को लाइक्स देने चाहिए। ठीक है, कमेंट में लिखिए, जैसा भी आप लिखेंगे मेरे को अच्छा लगेगा। बुरा अगर आपको कुछ लगता है, कुछ भी चीज है, देखो सब कुछ ओपन है, मैं कोई डिसेबल नहीं करता हूँ कमेंट्स को, कोई डिलीट नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। आपके जो मन में आता प्लीज लिखिए, मुझे पता तो लगे कि लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। एक दो के बंदे के बोलने से कुछ नहीं होता है, मेरे को समझ में नहीं आता उतना। ठीक है ना, कोई बंदा है वो बार बार मेरे को मैसेज कमेंट लिख देता है, यहाँ पर अच्छा मैसेज लिखता है बहुत, बार बार एक ही बंदा लिखता है, तो वो भी आदमी, मेरे को पता है कि उसकी वैल्यू मेरे दिल के अंदर क्या है उस बंदे के लिए, पर एक बंदे से तो बात नहीं बनती ना। वो बेचारा सोचता है कि मैं ही कर दूं लोगों का काम भी। मैं इतना भी जानता हूँ कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे भाई अगर हमें मौका मिले ना, हमें 100 लाइक की ऑप्शन दे रखी हो ना किसी ने, कि यूट्यूब वाले हमें 100 लाइक्स की ऑप्शन दे दे, तो हम 100 लाइक ही दबा करके छोड़ें इसमें। कुछ तो ऐसे भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जिनको हल्का सा हाथ लगाने में भी जो है ना डिस्टरबेंस, थोड़ा सा अजीब समझते हैं, यार नहीं हम तो घंटा बजाने वाले के पास ही जाएंगे, उसी के पास अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो मेरे को मन में फील होता है मैं सिंपल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और मैं, ऐसा नहीं है कोई घमंड वाली कोई ऐसी चीज मेरे अंदर नहीं है, पर थोड़ा सा बुरा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि 100 वीडियोस फ्रेंड्स मैंने बनाई है। बहुत टाइम लगता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और फिर कोई मेरी वीडियोस को ढंग से देखता नहीं है ना, और इतनी वैल्यूएबल वीडियोस, लोग क्या करते हैं, ये लेवल्स आपके सामने ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बस बीच में जो मैं बोल रहा हूँ, और उन्हें मालूम ही नहीं है कि मैं बीच में कई बार इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोलता हूँ, तो उनको अंदाजा ही नहीं है। अभी ये हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेज है। आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या सोचा हुआ है ना आगे के लिए। ठीक है, अभी मैं एक प्रोग्राम ऐसा ही बनाने वाला हूँ जिसके अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना अकाउंट जहां भी खोलेंगे आप, उसमें अकाउंट खोल, कंपनी के अंदर अकाउंट खोल के, और एक सिस्टम ऐसा होगा उसके अंदर फीड हो जाएगा, आपका 1 लाख रुपए होगा, वो आराम से आपको 20% की, 30% की रिटर्न आपको मिनिमम, चाहे वो दे 50% दे दे या 60% दे दे, पर इतना आराम से आपको मिल जाएगा। तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जिनकी एज कम से कम, जो टेक्निकल्स में घुसना नहीं चाहते। टेक्निकल वाला बंदा तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है कि क्रूड है, उसके अंदर ऊपर जाएगा तो
क्रूड के अंदर मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, वो 15 पॉइंट के अंदर नहीं करेगा काम। ठीक है, जो बल्क ट्रेडर्स होंगे वो करते हैं। ऐसे ऐसे बंदे हैं जो मेरे पास 40 40 50 50 लॉट में क्रूड में काम करते हैं। तो वो लोग जो काम करते हैं वो 15 पॉइंट उनके लिए बहुत होता है, क्योंकि उनका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है और वो उस बेसिस के ऊपर श्योर कॉल पे काम करते हैं। 15 पॉइंट हमें मिल जाए, उससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड है हर एक बंदे का, सोच अपनी अलग है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी गाढ़ी कमाई है और वो अपनी कमाई को खराब नहीं करना चाहते, रिस्क भी नहीं लेना चाहते ज़्यादा। और आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट तो रिस्क का गेम है। मुझे बता दीजिएगा कि आज तक कौन से आपने लोगों को देखा है जो पैसा हकीकत में इस लाइन से कमा के दिखाया हो जिन्होंने। बहुत कम लोग मिलेंगे दोस्तों, जिनके पास सच में कुछ होता है ना, वो डिस्क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, और जो सच में कुछ, वो उनके अलग ही होते हैं, हिसाब किताब ही उनका अलग होता है। मैं तो फिर भी आप लोगों के बीच में ये लेकर के आया हूँ और फिर आपको शेयर कर रहा हूँ, और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन ऐसे लोगों के आए जो जिनकी एज 60 65 साल की थी। बेटा हम ऐसे स्टेज पर हैं और हम इस स्टॉक मार्केट के अलावा हमारे पास कोई काम भी नहीं है। मैं कहा जी अंकल छोड़ दीजिए इसको, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, हार्ट बीट्स तेज रहेंगी। नहीं बेटा हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, ये हमारे उसमें आ चुका है, नुकसान बहुत खा चुके हैं, हमें उम्मीद है कि किस तरीके से रिकवर हो जाए। तो मैंने उन लोगों के लिए कोशिश की है एक, क्योंकि मुझे मालूम है हम लोग जो यंग जनरेशन है ना, उनको तो 10 लाख रुपए से सीधा ही 50 लाख रुपए चाहिए कमाने के लिए। ठीक है ना, पर वो लोग है ना वो संतुष्ट कर जाते हैं, बेटा हमें तो महीने का 10,000 मिलेगा ना, 1 लाख रुपए से बहुत है हमारे लिए। 10% का इंटरेस्ट बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चाहे हम मेरे सिस्टम से वो 25% निकले, 30% निकले, 50% निकले, पर मैं बोलता हूँ कि 15% में आप तसल्ली करके चलो। तो वो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए। और उस सबसे बड़ी बात, बहुत तगड़ा कंट्रोल होता है उसके अंदर, स्टॉप लॉस हमारे पास होता है, सिंगल टारगेट होता है, सब कुछ परफेक्ट होता है। उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, जो मैंने आपको बताया है, पूरी वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई थी और वो मैंने लेवल्स आपको दिए, आज भी दिए, मैंने कल भी दिए थे ये वाले लेवल्स। आप देखिए, ये बैंक निफ्टी में भी टारगेट हिट हुआ, निफ्टी के अंदर भी टारगेट हिट हुआ, और मैंने आप लोगों को ये गैन, पावर गैन के अंदर, क्योंकि निफ्टी और सॉरी क्रूड और गोल्ड, ये दोनों कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनके जो डाटाज होते हैं वो रात को बनते हैं मार्केट बंद होने के बाद। तो मैं आपको जो वीडियो बना रहा था तो नहीं दे पाया है, तो मैंने सुबह मॉर्निंग में ये यहाँ पे दे दिया। देखिए कि 3996 पे बाय कीजिए और 4013 का टारगेट है। आप देखिए टारगेट भी हिट इसने कर दिया है, क्या कहते हैं आपके क्रूड ने, देखिए। और ये हिट होने के बाद ही मैंने वीडियो बनाई है, मुझे मालूम था कि ये तो ऊपर जाना ही है, प्राइस एक्शन नहीं इसमें शो कर दिया था कि मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक है ना, पर फिर भी हम तो लेवल्स के हिसाब से था, हमें मतलब नहीं है अभी 4040 जाए या 4050 जाए, ये संतुष्टि वाला गेम खेलना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये फिक्स मिल जाए ना कि भाई हमें फिक्स या अर्निंग हो रही है कहीं से, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वाले लेवल्स के ऊपर अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 15 दिन 10 दिन मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो शीट मैं बना रहा हूँ अभी फिलहाल, जो एसएल वाली है, इस पर थोड़ा सा काम ध्यान से कीजिएगा अगर कर रहे हैं आप। और हालांकि परफेक्ट है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग चल रही है फिलहाल, और हम इसे 20 दिन 25 दिन कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक कमी बस ये है कि मार्केट अगर ऊपर खुल जाती है तो उसमें हमारे लेवल नीचे ही रह जाते हैं। तो उसका भी मैं सॉल्यूशन करूंगा कुछ ना कुछ, और बहुत जल्दी मैं उसका सॉल्यूशन करके और आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूंगा कि मार्केट के अब ये लेवल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। दिन में एक ना एक ट्रेड उसमें जरूर मिलेगा। ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन में ला दूंगा। ऐसा नहीं कि मंडे और ट्यूसडे को हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला, क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर खुला था, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो वो सिचुएशन को हम क्लियर करेंगे उसमें, और आप काम कीजिए। और उसमें बकायदा एसएल होता है, सब कुछ होता है, डबल सेल कहाँ पे करना होता है उसमें भी बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी फिलहाल मार्केट के व्यू के बारे में बोलेंगे तो मैं मार्केट में अभी फिलहाल आप लेवल्स के बेसिस पे काम कीजिए। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, क्योंकि मार्केट यहाँ पर
350 के आसपास, जैसा कि देखिए आप बंद भी वहीं पर ही हुई है लगभग। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है, इसलिए लेवल एक्टिव होता है तो लेवल पे काम कीजिए और स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा करके आप काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जैसा कि मालूम है कि हमारी एक्यूरेसी हायर ही होती है। ठीक है, और मार्केट के अंदर शॉर्ट करने से बचना है। देखिए मैं भी शॉर्ट के लिए बोल सकता था आपको कल, और देखिए मैंने बोला था कि मार्केट में यहाँ पे पोजीशन बाय की लेके जानी अभी ठीक नहीं है इस जगह पर, और वहीं से मार्केट ने आज नौटंकी की है, पूरा नीचे खुला है 11,100 के आसपास। वहां पे आप या तो अपना क्या कहते हैं, अगर प्रॉफिट होता शॉर्ट साइज में तो आप बुक नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर आपने बैंक निफ्टी में ली होती तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर शॉर्ट्स निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अभी ना करें बिल्कुल भी। अगर डिप आता है तो हम देखेंगे कि कहाँ पे मेरे को बिल्कुल बड़ा व्यू मिलेगा बाय करने के लिए। तो शॉर्ट तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ तो दिमाग में डाल लीजिए अपने। शॉर्ट एक ही कंडीशन में करना है, जब लेवल्स एक्टिव होगा कोई, ठीक है ना, वरना नहीं करना है। लेवल अगर एक्टिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शॉर्ट कीजिए या बाय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको अपडेट है दे ही देता हूँ, जहां भी मेरे को लगता है कुछ ऐसा इधर उधर होने वाला है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, 99th वीडियो है मेरा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।